एवरीवन, आज के अपन इस वीडियो में क्लास 11th का जो अपना चैप्टर है सॉल्यूशन, उसके बारे में जो है वो देखने वाले। तो अपन सबसे पहले देखते हैं कि देखो सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन क्या होता है कि भाई किसी भी एक सब्सटेंसेस का या एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस का क्या होना कि एक दूसरे में घुल मिल जाना, उसे अपन क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन के नाम से अपन जानते हैं। अब सॉल्यूशन कैसे हो सकते हैं, देखो एक तो सॉल्यूट है, सॉल्वेंट एक दूसरे में घुल के सॉल्यूशन बना सकते हैं। सॉल्यूट सॉल्यूट घुल के मिल के बना सकते हैं। फिर सॉल्वेंट और सॉल्यूट घुल के मिल सकते हैं। तो कुछ भी दो मतलब दो या दो से ज़्यादा चीज़ें अगर कुछ जुड़ के कुछ नई चीज़ बनती है तो उसे अपन क्या बोलते हैं, उसे अपन सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। सॉल्यूशन आर होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट। बाय होमोजीनियस मिक्सचर वी कैन कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज थ्रू आउट द मिक्सचर। जनरली कंपोनेंट दैट इज प्रेजेंट इन लार्जेस्ट क्वांटिटी इज नोन एज सॉल्वेंट। तो सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है, इसमें दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट क्या करेंगे, एक दूसरे में आके मिलेंगे और उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होगी वो कैसी होगी, यूनिफॉर्म होगी। जनरली द कंपोनेंट विच आर इन लार्जेस्ट क्वांटिटी में जो प्रेजेंट होगा उसे अपन सॉल्वेंट के नाम से देखेंगे। और जो सॉल्वेंट जो होता है द फिजिकल स्टेट विच इज एग्जिस्ट, यानी कि सॉल्वेंट जो होता है उसकी फिजिकल स्टेट में क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। वन और मोर देन टू कंपोनेंट आर प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, दे आर कॉल्ड सॉल्वेंट एंड इट्स कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन। तो ऐसे कंपोनेंट जो दो या दो ज़्यादा किसी में प्रेजेंट है उसे अपन सॉल्यूशन बोलते हैं। और ऐसे देखो सॉल्वेंट तो अपन को पता चलेगा जैसे कि लार्जेस्ट क्वांटिटी में होगा, तो जैसे कि सॉल्वेंट क्या हो सकता है, वाटर हो सकता है। ठीक है, ये वाटर प्लस शुगर का एग्जांपल लो तो अभी आपको ना समझ में आ जाएगा। वाटर प्लस शुगर, यहाँ पे शुगर क्या है, सॉल्यूट है, ये क्या है, सॉल्वेंट। ये तो अपन ने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है, तो मुझे इतना ब्रीफली एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। अब यहाँ पे अपन देखते हैं कि देखो यहाँ पे क्या होता है, एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की टर्म को कैसे कैसे एक्सप्रेस किया। कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन कैन बी डिस्क्राइब बाय एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन। द लेटर कैन बी आइदर क्वालिटेटिवली होगा या तो फिर कैसा होगा, क्वांटिटेटिवली होगा। क्वालिटेटिवली कब बोलेंगे, जब कैसा होगा, डाइल्यूट होगा, यानी रिलेटिवली वेरी स्मॉल अमाउंट में क्या होगा, सॉलिड प्रेजेंट होगा। क्वालिटेटिवली कब बोलेंगे, जब डाइल्यूट होगा और बहुत ही कम अमाउंट वहाँ पे प्रेजेंट होगा सॉल्यूट तब। और अगर लार्ज अमाउंट हो तो सॉल्यूट तो अपन उसे क्या बोलेंगे, क्वांटिटेटिवली बोलेंगे। मास परसेंट की बात करेंगे तो मास परसेंट ऑफ कंपोनेंट कैसे निकालेंगे, मास ऑफ टोटल कंपोनेंट कितना है और टोटल मास कितना है उसको अपन 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वॉल्यूम वाला निकालना है तो भी वॉल्यूम ऑफ टोटल कंपोनेंट करने, वॉल्यूम निकालेंगे और फिर टोटल वॉल्यूम निकाल के उसको 100 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 से मल्टीप्लाई आपको करना ही है। ppm पार्ट्स पर मिलेंगे क्या, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट, फिर टोटल नंबर ऑफ कितने और फिर 10 की पावर अपन को 6 लगा देनी है। मास बाय वॉल्यूम, तो भाई मास कितना है, फिर टोटल वॉल्यूम का लगाएंगे, फिर 100 से अपन उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ जाने वाला है। मोल फ्रैक्शन जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो उससे अपन को देख लेना है। मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, वो जैसे कि अपन ने 11th क्लास में पढ़ा है, और टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट, और कितने नंबर ऑफ मोल्स है सारे कंपोनेंट के, उसके बारे में अपन को देख लेना है। इसका फॉर्मूला है x इज इक्वल टू NA बाई NA प्लस NB। और यहाँ पे ए तो क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए और बी है, यानी कि ए और बी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए और बी है, NA और NB। और जो मोल फ्रैक्शन अपन को किसका निकालना है, XA का यहाँ पे निकालना है। अब ये देखो ये इट कैन बी शो दैट द गिवन सॉल्यूशन, यानी कि भाई जितने भी नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे वो इक्वल टू किसके बराबर आएंगे, 1। यानी कि मोल फ्रैक्शन कभी भी एक से ज़्यादा नहीं आ सकता है, वो हमेशा यूनिट यानी कि एक के बराबर ही रहेगा। देखो मोलरिटी क्या होता है, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट लेना है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर में अपन को लेना है। तो देखो मोलरिटी टर्म जहाँ पे आएगा वहाँ पे अपन सॉल्यूशन इन लीटर की बात करेंगे, और जहाँ पे मोलिलिटी आएगा वहाँ पे अपन केजी की बात करेंगे। यहाँ पे 1 L है तो 1 L में अपन लीटर का देखेंगे, डबल L आ जाएगा मोलरिटी वाले में तो वहाँ पे अपन केजी की बात करेंगे। मोलरिटी की बात करेंगे, इट इज़ डिफाइन एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन पर केजी की बात करेंगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट और मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इन केजी आएगा। अब जो मोलरिटी में किसकी बात कर रहे थे अपन, मोलरिटी में अपन केजी की बात करेंगे। इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, यानी कि इसका टेम्परेचर पे कोई भी डिपेंडेंट नहीं होता है। लेकिन जो मोलरिटी होती है वो फंक्शनल होती है टेम्परेचर। अब अपन को पता है जैसे कि जो वाटर लीटर में जैसे कि वाटर की बात करते हो तो वो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होगा। लेकिन जो अगर किसी सॉलिड सब्सटेंसेस की बात करेंगे तो वो क्या होती है, वो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट नहीं होती। तो ये टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट होती है, और जो मोलरिटी होती है वो टेम्परेचर के डिपेंडेंट होती है। ये वाली बात अपन को ध्यान रखनी है। फिर अपन आ जाते हैं सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी की बात यही करेंगे कि भाई कितना सब्सटेंसेस है, वो कितना डालेंगे तो उसमें जो है वो घुल जाएगा। मतलब सॉल्युबल की बात करेंगे कि भाई कौन सा सब्सटेंस सॉल्युबल है, कौन सा नहीं है तो कितना सॉल्युबल है, नहीं है तो कितना सॉल्युबल नहीं है, उसके बारे में देखेंगे। सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस, इट इज़ अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैन बी डिजॉल्व इन ए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इन स्पेसिफिक टेम्परेचर, यानी कि स्पेसिफिक टेम्परेचर में अपन कितना मिनिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट उसमें डाल सकते हैं, उसे अपन सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे। ठीक है, उसमें अपन सॉल्युबिलिटी की, इट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ये किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता है फर्स्ट। तो सेकंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, प्रेशर पे। तो जो सॉल्युबिलिटी होती है वो 4 चीज़ों पे डिपेंड करती है। फर्स्ट है नेचर ऑफ सॉल्यूट, फिर है नेचर ऑफ सॉल्वेंट, फिर है टेम्परेचर,
मेरी राइटिंग गंदी है लेकिन आप जो है वो समझ जाना, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी 4 चीज़ों पे क्या करती है, डिपेंड करती है। अब अपन बात करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, यानी कि अपन सॉलिड को लिक्विड, और सॉलिड और लिक्विड का एग्जांपल है अपना यही शुगर प्लस वाटर। तो मुझे कमेंट में बताओ कि यहाँ पे सॉलिड कौन सा और सॉल्वेंट कौन सा है। तो बहुत छोटी क्लासों वाली बच्चों वाली बात होगी, ठीक है। तो मेरे को बताना, इट इज़ ऑब्जर्व इज द पोलर सॉलिड डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट। अब उनको पता है कि जो पोलर सॉलिड होता है वो पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व, यानी लाइक डिजॉल्व, यानी कि एक जैसी चीज़ में बहुत अच्छे से घुल जाती है। एंड नॉन पोलर सॉलिड इन द नॉन पोलर सॉलिड इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, यानी कि नॉन पोलर सॉलिड जो होगा वो पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होता है, और नॉन पोलर होगा नॉन पोलर में, यानी कि इसका मतलब है कि जो लाइक डिजॉल्व होता है वो लाइक में डिजॉल्व करता है। व्हेन अ सॉल्यूट इज एडेड द सॉल्वेंट इज मोर सॉलिड कंसनट्रेशन ऑफ द इंक्रीज, यानी कि भाई जब अपन सॉल्यूट ऐड करेंगे और थोड़ा और ज़्यादा ऐड करने की कोशिश करेंगे तो उसकी कंसनट्रेशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और ऐसे प्रोसेस को अपन डिसोल्यूशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये समझ में आया। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट यानी कि सॉल्यूशन होता है। व्हेन गैसेस आर डिजॉल्व इन लिक्विड सच सॉल्यूशन इज नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व एट द टेम्परेचर एंड प्रेशर कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, जब गैसेस डिजॉल्व करती हैं लिक्विड के अंदर तो क्या होता है कि एट द सेम टेम्परेचर और प्रेशर में, जब उसमें अपन और ज़्यादा सॉल्यूट नहीं ऐड कर पाए सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पे, तो ऐसी चीज़ों को अपन सैचुरेटेड सॉल्यूशन के नाम जानते हैं। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या होता है कि भाई मोर सॉल्यूट ऐड कर सकते हैं उसी टेम्परेचर और उसी प्रेशर पे। अपन चाहते हैं कि भाई इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, अब टेम्परेचर का क्या इफेक्ट रहता है उसके बारे में अपन यहाँ पे देख लेते हैं। The solubility of solid in gas signify affected by temperature changes से क्या होती है, ये affected होती है। It is nearly saturated solution, अगर saturated solution की अगर अपन बात करेंगे, the dissolution process of endothermic, अगर एंडोथर्मिक होगा तो क्या होगा, H ज़्यादा होगा किसमें, एंडोथर्मिक में क्या होता है कि भाई गैस अंदर, मतलब गैस बाहर नहीं निकलती है, ठीक है। एंडोथर्मिक में यही होता है कि भाई हीट नहीं होता, हीट देनी पड़ती है, तो सॉल्युबिलिटी शुड भी इंक्रीज, तो इसकी जो सॉल्युबिलिटी होगी वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। एंडोथर्मिक में क्या होता है, एच ज़्यादा होता है, एच ज़्यादा होने से उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। एक्सोथर्मिक में क्या होता है, एक्सोथर्मिक में एच कम होता है तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, घटती है, तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस। तो ये वाला ट्रेंड अपन को यहाँ पे टेम्परेचर के रूप में देखने को मिलता है। प्रेशर में क्या देखने को मिलता है, अब वो देख लेते हैं। प्रेशर डज नॉट एनी सिग्निफिकेंट, यानी कि प्रेशर का यहाँ पे कोई भी सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं होता है, जहाँ कहाँ पे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड के अंदर। अपन आ जाते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। अब सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड की जब बात करेंगे अपन यहाँ पे देखते हैं। मेनी गैसेस डिजॉल्व इन वाटर, बहुत सारी गैसेस जो होती है वो वाटर में क्या कर जाती है, डिसॉल्व हो जाती है। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड इज ग्रेटली अफेक्टेड बाय प्रेशर। अब यहाँ पे देखो, सॉलिड की अगर लिक्विड की बात करेंगे तो प्रेशर का कोई अफेक्ट नहीं होगा, लेकिन जब गैसेस की लिक्विड की बात करेंगे तब यहाँ पे प्रेशर का यहाँ पे अफेक्ट होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस ग्रेटली अफेक्टेड बाय प्रेशर, यानी कि भाई जो ग्रेटली जो है वो प्रेशर में क्या करते हैं, यहाँ पे ये अफेक्ट करने को मिलती है। अपन इधर आ जाते हैं। द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीजेज विद द इंक्रीज, इनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी जब अपन प्रेशर को बढ़ाएंगे। लेकिन कब की बात है ये तब की बात है जब गैसेस इन लिक्विड की बात करेंगे, तब जब गैसेस इन सॉलिड की बात करेंगे तो वहाँ पे प्रेशर का कोई भी सिग्निफिकेंट रोल यहाँ पे नहीं होता है। अब हेनरी लॉ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो हेनरी लॉ को अपन देख लेते हैं। हेनरी वाज द फर्स्ट टू गिव द क्वांटिटेटिव रिलेशन बिटवीन द प्रेशर एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। तो हेनरी जो थे वो फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्रेशर और जो है वो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस के बीच में क्या दिया था, रिलेशन। तो प्रेशर और सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस के बीच में रिलेशन किसने दिया था, हेनरी ने लिया था। तो ये क्या बोलते हैं, द लॉ स्टेट दैट द कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी पार्शियल वेपर प्रेशर की। अगर अपन टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे तो जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी पार्शियल प्रेशर के, यहाँ पे उसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो ये वाली बात किसने बोली थी, हेनरी ने अपन को बोली थी। द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैसेस इन वेपर फेस, यानी कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा, इन पार्शियल वेपर प्रेशर जो होगा गैसेस का इन वेपर फेस में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, यानी कि भाई अब यहाँ पे मोल फ्रैक्शन की बात करेंगे, मैंने बोला था मोल फ्रैक्शन है, तो जो वेपर प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसी मोल फ्रैक्शन के ऑफ द गैसेस ऑफ द सॉल्यूशन। तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात है। तो पी जो होता है वो के एच एक्स के, मतलब काई, यानी कि इसको अपन काई बोलते हैं, एक्स नहीं बोलते। यहाँ पे के एच क्या है, यहाँ पे ये हेनरी कांस्टेंट है, और ये काई जो है वो किसका है, मोल फ्रैक्शन का अपन को दिया गया है। तो सजेस्ट दैट द के एच इज अ फंक्शन ऑफ द नेचर